हाँ तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। स्टडी लॉबी में आप लोगों का सुस्वागत है। और मैं आज आप लोगों को ऐसा सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि मैथ की तरह ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण बताने जा रहा हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में जो है जिस तरह से साइंस महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जब हम क्या कहते हैं भारत में रहते हैं तो संस्कृत भी हमें सीखना ज़रूरी है। और संस्कृत में हमें बोलचाल की भाषा में, जैसे संस्कृत में अनुवाद करना हो या संस्कृत में बोलना हो या संस्कृत पर कोई क्या कहते हैं लिखना हो, तो इस तरह से तभी लिख सकते हैं जब कि हम संस्कृत में कम से कम भाषा का हमें ज्ञान हो। तो चलो चलते हैं। आज मैं संस्कृत में आप लोगों को ये क्या कहते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्तमान काल आप जानते ही होंगे कि वह वर्तमान काल किसे कहते हैं। वह समय जो अभी बीत रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं। जैसे पढ़ता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, टहलता हूँ, ये जो क्रिया का रूप है वो है वर्तमान काल में। ठीक है, तो वर्तमान काल को संस्कृत में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लट लकार। और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से इंग्लिश में भी 2 वचन होता है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। लेकिन संस्कृत में मुख्यतः 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो वचन को आप समझ गए हैं। एक वचन जिससे 1 का बोध होता है, द्विवचन जिससे 2 का बोध होता है और बहुवचन जिससे 2 से अधिक का बोध होता है, वो हमारा होता है बहुवचन। अब चलते हैं पुरुष पर। तो पुरुष जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष यानी जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो और दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है, उत्तम पुरुष। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है क्या। उत्तम पुरुष कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाले को क्या कहते हैं हम, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम लोग, वो हो गया उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, यानी सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, सुनने वालों को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग, ये हुआ हमारा मध्यम पुरुष। और क्या कहते हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, यानी जिसके बारे में कोई चीज़ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कोई चीज़ कहा जाए तो वह जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, वे लोग, इस तरह से होता है। तो चलो, जैसे हम संस्कृत में जैसे मैंने एक पठ धातु लिया है। पठ मीन्स होता है पढ़ना, लिख मीन्स होता है लिखना, जैसे पश्च मीन्स होता है देखना। इस तरह से जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होता है तो उसका मीनिंग होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी वर्ड्स होता है और उसका क्या कहते हैं, अर्थ होता है। तो संस्कृत में भी कुछ ऐसे क्या कहते हैं, धातु पद को हमें याद रखना पड़ेगा। धातु पद और क्रियापद दोनों मिलकर के जो है हमें क्या कहते हैं, अनुवाद बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर देखो, जैसे पठ धातु है, ठीक है, और उसमें हम लट लकार का जो फॉर्मूला है वो बताने जा रहे हैं। जैसे है सह पठती, सह मीन्स होता हुआ, किसके लिए, पुरुष के लिए। तो सह के साथ हमेशा बच्चों ती लगता है। सह पठती, लिख होगा सह लिखती, सह गच्छति। हाँ, माने सह के साथ हमेशा ती लगेगा, किसमें, वो लट लकार में। ये नहीं कि सह के साथ कुछ और जोड़ दें, वो जोड़ने के बाद हमें गलत हो जाएगा। इसीलिए सह पठती माने वह पढ़ता है। ये क्या हुआ, ये हुआ वह पढ़ता है। वह किसके लिए है, पुरुष के लिए है। यदि स्त्री के लिए हो तो वो हो जाएगा सा पठती मन वह पढ़ती है। जैसे राम पढ़ता है तो रामा पठती, सीता पढ़ती है तो सीता पठती।
ठीक है। तो इस तरह से होता है। एक वचन में सह पठती, द्विवचन में क्या होता है, तौ पठता। तौ मीन्स होता है वे दोनों। बच्चों ये सब याद करने वाली चीज़ है। तो पढ़ता मैंने क्या होता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तो लिखता, वे दोनों लिखते हैं। तो हंसता, वे दोनों हंसते हैं। यानी तो के साथ हमेशा क्या लगेगा, तह लगेगा। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। अब चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या है, ते पठंती, वे लोग पढ़ते हैं। ते मीन्स वे लोग या वे सभी। तो ते पठंती, वे लोग पढ़ते हैं। ते लिखंती, वे लोग लिखते हैं। ते हसंती, वे लोग हंसते हैं। ते पिबंती, वे लोग पीते हैं। तो हमेशा ते के साथ अंति का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। तो ते पठंती मीन्स क्या हो गया, वे लोग पढ़ते हैं। अब देखो, अब चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में है त्वम। त्वम मीन्स होता है तुम। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। मैंने त्वम के साथ हमेशा सी का ही प्रयोग होगा लट लकार में। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। त्वम क्या कहते हैं, पश्यसी, तुम देखते हो। हाँ, त्वम पीवसी, तुम पीते हो। इस तरह से त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। चलते हैं हम द्विवचन पर। द्विवचन में क्या है, युवाम पठथा। युवाम के साथ किसका प्रयोग होगा, था का प्रयोग होगा। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। युवाम पीवथा, तुम दोनों पीते हो। युवाम पश्यथा, तुम दोनों देखते हो। इस तरह से युवाम के साथ हमेशा था का प्रयोग होगा। युवाम क्या कहते हैं, पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। अब चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या है, यूयम पठथ। यूयम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो। यूयम लिखथ, तुम लोग लिखते हो। यूयम पश्यथ, तुम लोग देखते हो। यूयम क्रीडथ, तुम लोग खेलते हो, है ना। इस तरह से यूयम के साथ हमेशा किसका, थ का प्रयोग होगा। यूयम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो। अब चलते हैं किसमें, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष अहम पठामि। अहम क्या होता है, पठामि। अहम मीन्स होता है मैं बच्चों। तो अहम पठामि मीन्स क्या हो गया, मैं पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। हाँ, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ को हमें जो है ध्यान में रखना है कि किस में क्या प्रयोग करना है। तो अहम के साथ आमी का प्रयोग करना है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। और आवाम के साथ पठावा, आवाम पठावा, आवाह का प्रयोग करना है। आवाम के साथ किसका प्रयोग करना है, आवाह। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आवाम लिखावा, हम दोनों लिखते हैं। हाँ, आवाम लिखावा, हम दोनों क्या करते हैं, लिखते हैं। आवाम लिखावा, हम दोनों क्या करते हैं, लिखते हैं। और वयम पठामा, वयम मीन्स होता है हम लोग या हम सभी। तो वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। वयम लिखामा, हम लोग क्या, हम लोग लिखते हैं। वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं। वयम पिबामः, हम लोग पीते हैं। इस तरह से जब इसको हम याद रखेंगे तो इस पर से हम बहुत सारे अनुवाद बना सकते हैं। और आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पठ धातु पर अभी बताया, ये पठ मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। और लिख मीन्स होता है लिखना। और धाव मीन्स होता है दौड़ना। पश्य मीन्स होता है देखना। तो जैसे
मैंने आप लोगों को अभी जो है पठ धातु पर आपको बताया, उसी तरह से आप घर पर जो है प्रैक्टिस करके लिखिए। जैसे लिख पर, तो सह लिखती तौ लिखता ते लिखन्ति हो गया। त्वम लिखसी युवम लिखता यूयम लिखत, अहम लिखामी आवाम लिखावह वयम लिखामा। इस तरह से लिख धातु पर हम अनुवाद बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं धाव। धाव पर कैसे बोलेंगे? स धावती तौ धावता ते धावन्ति, त्वम धावसी युवम धावता यूयम धावथ, अहम धावामि आवाम धावावह वयम धावामः। ठीक है, तो इस तरह से एक फार्मूला, जैसे मैथ में एक फार्मूला याद करने के बाद बहुत सारे फार्मूले याद हो जाते हैं, उसी तरह से आप यदि इस तरह से याद कर लेते हैं तो इस पर आप बहुत सारे क्या कहते हैं अनुवाद बना सकते हैं। जैसे पश्य है, तो पश्य पर कैसे बोलेंगे? स पश्यति, स पश्यति, इसमें होता दृश्य भी होता है। क्या होता है? दृश्य। दृश्य माना भी होता है देखना, और पश्चिम, पश्चिम माने भी होता है देखना। तो यहाँ पर क्या होगा? स पश्यति तो पश्यता ते पश्यन्ति, त्वम पश्यसि युवम पश्यता यूयम पश्यथ, अहम पश्यामि आवाम पश्यावः वयम पश्यामः। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ संस्कृत में जो है शुरुआत किया है। यदि आप इन लोग इस चीज़ को आप लाइक करते हैं तो मैं आपको फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए क्या कहते हैं अनुवाद से संबंधित बहुत सारे लकार्स को पर आधारित फार्मूला को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।